तैयार है? ओके, मैं आपको थोड़ा सा आज का प्रोग्राम बता देता हूं। मैं जस्ट 2 मिनट्स में आज का वर्ड स्टार्ट करूंगा और आज हम वापस बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के बारे में। कल मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ है अ लाइफ हु कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरना सिर्फ गिरना नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभव नहीं है कि आपके हेयर्स खड़े हो गए। नो, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से, आप जानते हैं बाइबल में कहां नहीं लिखा है कि शैतान भर देता है और पवित्र आत्मा बांध देता है। आप हमेशा इसका ऑपोजिट पढ़ोगे, पवित्र आत्मा भर देता है और शैतान बांध देता है। क्यों नहीं लिखा है कि इविल स्पिरिट एक आदमी को भर देती है, पर क्यों लिखा है कि वो बांध देती है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी आपके पास चॉइस होगी, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। लेकिन शैतान हमेशा आपकी चॉइस को चुराने की कोशिश करेगा, वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश करेगा कि जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए। सो ये खूबसूरत बात है कि पवित्र आत्मा भर देता है और शैतान बांध देता है। सो कल हमने लर्न किया था कि पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ होता है अ लाइफ हु कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। एक ऐसी जिंदगी जिसका जो एंकर है वो खुदा के हाथ में है। सो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेंगे और मुझे लगता है कि मैं पहले से ये बात आपको बता दूं, अगर आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं बहुत बार हम कुछ सीख क्यों नहीं पाते हैं, जैसे कि अंकल ने भी बहुत अच्छी बात कही कि वो पहला सा प्यार नहीं दिख रहा आप, क्योंकि लोगों के ध्यान है ना भटक चुके। उनका ध्यान फोन पे, पैसे बनाने में, बड़ा व्यक्ति बनने में। कभी कभी तो कुछ लोगों के साथ जब बुरा होता है सालों तक उन्हीं बातों को पकड़ के रखते हैं, जबकि आपको कल भी एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। 2021 में मेरे घर पे मेरे एक यंग भाई की डेथ हुई। He was 39 years old. कोविड में वो चले गए, मेरे ब्रदर इन लॉ। तो क्या हम लोग आज भी उबर नहीं पाए? हम आज भी सफर करते हैं, लेकिन हमने जीना बंद नहीं किया। हम सारे काम कर रहे हैं। आप बिलीव करिए, जब उनका देहांत हुआ बस 4-5 दिन के बाद मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। मैं रुक नहीं सकता। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, प्लीज किसी भी चीज को हिंडर मत होने दो। हमें दुख है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनेज हो सकते हैं, लेकिन जब आपका कोई चला जाता है उस दर्द से बाहर आना इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है। मैं भी जानता हूं, बट आगे तो बढ़ना है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? Am I right? पीछे वाले लोगों को, सही वाले लोग। सो प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज के वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत फोकस करिए। और मैं बिलीव करता हूं खुदा आज आपको यहां से भरकर भेजेगा। आमेन। सो मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बता देता हूं आज का। मैं 2 मिनट में प्रीचिंग स्टार्ट करूंगा और जैसे ही मेरी प्रीचिंग पूरी होगी आपको मैं सबको अपने अपने स्थानों से उठाकर आपको यहां बुलाऊंगा। और जब मैं नीचे उतरूंगा आपके लिए प्रेयर करने के लिए, मैं जिन जिन के लिए प्रेयर कर दूं वो लोग वापस अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाइएगा, ताकि मैं इजीली मूव कर सकूं। क्योंकि मैंने आने से ही देखा यहां पर प्लेस जो है इतनी बड़ी नहीं है सामने। सो आप कोशिश करिएगा जब मैं आपके लिए दुआ कर लूं आप अपने अपने स्थानों पे चले जाइएगा। और मैं आज प्रार्थना करूंगा, कुछ विशेष दुआएं खुदा ने मेरे दिल में डाली हैं, जैसे कि आउटपोरिंग हो यहां पर परमेश्वर की। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज अपना आत्मा आप पे उंडेलेगा। गॉड विल पोर आउट हिज स्पिरिट। और मैं ये भी बिलीव करता हूं
आज परमेश्वर आपको आत्मा के दान वरदान भी देगा। आमेन। सो आप सब तैयार हैं? एक्चुअली आज ये भी बताना चाहता हूं, प्रीचिंग कम है आज। एक्चुअली आई प्रीच अ प्रिंसिपल। मैं आपको एक सिद्धांत सिखाऊंगा, एक अनुशासन सिखाऊंगा। कई अनुशासन। आप जानते हो चेलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसाइपल्स। वेरी नाइस। डिसाइपल डिसिप्लिन में से पैदा होता है। अगर आपके लाइफ में खाने पर, सोने पर, बोलने पर, फोन यूज करने पर, हाउ टू हैंडल मनी, अगर इन चीजों पे आपको डिसिप्लिन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर अ बिलीवर, नॉट अ डिसाइपल। आप विश्वासी हैं, चेले नहीं हैं अभी तक। डिसाइपल एक बहुत ही हाई कैटेगरी है। इवन आप देखते रहेंगे तो बाइबल बताती है उसने रोटी तोड़ी और डायरेक्टली उसे पब्लिक को नहीं दी, 5000 लोगों को, उसे चेलों को दी, चेलों ने बांटी। आप जानते हो एक महान आशीष है उन लोगों के लिए जो चेले हैं, जो डिसिप्लिन में जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन खुदा रोटी तोड़ के आपको खिलाएगा। ये बहुत बड़ी बड़ी, और हमेशा याद रखिए, उसे लोगों को रोटी और मछली दी, पर चेलों को उसने रोटी और दाखरस दी। हालेलुया। वो लोगों को कहता था मेरे आओ अपने बोझ मुझे दो, लेकिन वो चेलों को कहता था मुझ में बने रहो। आपको जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि प्रभु चेलों से क्या बात करता था और नॉर्मली वो क्राउड से क्या बात करता था, और आप समझ पाएंगे कि आप कहां हैं। और अगर आप एक बिलीवर की कैटेगरी में जिंदगी जी रहे हैं, यस मैं जाता हूं संडे, बाकी के दिन मेरी खुद की भी लाइफ है। मैं कभी बाइबल पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता हूं, कभी प्रेयर करता हूं, कभी नहीं करता हूं, उपवास रखे मुझे जमाने हो गए हैं। तो ये नहीं चलने वाला है। आप बोलो बाजू वाले को, ये नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? आप बोलो नहीं चलेगा। ऐसे बाजू वाले को इशारा करके बोलो नहीं चलेगा। ऐसे करो ना, वीआईपी लोगों, ऐसे कैसे करो बाजू वाले के। वेरी नाइस, ग्रेट। मैं तो अपने चर्च में बोलता हूं नहीं चलेगा। तो देखो आंटी दूर से बोल रही है, मुझे भी आपका भी नहीं चलेगा। ग्रेट। कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूं चर्च में सॉलिड फूड प्रीच करो। पता है लोग मुझे क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, हमारे लोग समझते नहीं है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने लोगों को बच्चा बना के रखा है। जब तक आप उन्हें कूदना नहीं सिखाएंगे, वो कैसे कूदेंगे? हां जी। मुझे अपने डैडी का बना बनाया बिजनेस नहीं मिला, मुझे जीरो से उठना पड़ा। एक होता है ना, बाप का बनाया हुआ बिजनेस मिल गया, मस्त ऐश करो, वो हमारे साथ नहीं हुआ। मुझे जॉब करनी पड़ी, जॉब में मैंने बिजनेस करना सीखा। आपको पता है ना, जॉब आपको बिजनेस करना सिखाती है। मैंने नौकरी की, कई साल नौकरी की, 8-9 साल, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। स्ट्रगलिंग पीरियड्स एक ब्लेस्ड पीरियड्स होते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना, आप किधर नहीं जा पाओगे। कहिए अपने पास वाले को, स्ट्रगल भी जरूरी है। आप जानते हैं अगर परमेश्वर आपके लाइफ से आपके सताने वालों को दूर कर दे, आप में से बहुत लोग प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। सच कहता हूं, क्योंकि प्रभु को पता है हर कोई इतना भूखा और प्यासा नहीं है कि कोई खुद ब खुद सुबह उठ के मुझे ढूंढने वाला है। फिर परमेश्वर एक लाबान अरेंज करता है। वो हन्ना की सौतन भी ले आएगा, वो फरीसी भी ले आएगा, और ये आपको बहुत प्यार देंगे। ये सुबह शाम आपको टोकेंगे टोकेंगे टोकेंगे, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दें। और जब दिल के टुकड़े हो जाते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत बार देखा है,
मैं बहुत लोग को बोलता हूं चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च आओ। एक परिवार को मैं रोज बोलता था, अंकल आओ, आपके लिए अच्छा है। एक दिन मैंने उनको फर्स्ट रो में बैठा हुआ देखा चर्च में, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु, इन्होंने मेरी बात मानी, धन्यवाद यीशु। मीटिंग के बाद वो मुझे मिले, मैंने कहा अंकल आप फर्स्ट रो में बैठे थे। ब्रदर प्रार्थना करो ना, मेरे बच्चे का सीए का रिजल्ट आने वाला। देखो कई बार प्रॉब्लम पुश करती है लोगों को, है ना। काश मैं दुआ करता हूं कि आपके लिए ये वाक्य सच हो कि पहले मैं प्रार्थना इसीलिए करता था क्योंकि प्रार्थना एक आज्ञा थी, पर अब मैं प्रार्थना इसीलिए नहीं करता क्योंकि ये एक आज्ञा है, पर अब ये मेरा स्वभाव है। चीजें आपके आपके नेचर में आ जानी चाहिए, वो बहुत खूबसूरत होती है। हालेलुया। ओके, सब तैयार है? ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब आइए, सब सामने देखिए। ओके, एक बार जगा देते हैं सबको। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठो, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब ठंड है ना? ठंड है, मुझे पता है कि मुझे नहीं हो रही है, पता नहीं। मुझे कल से भाई बोल रहे थे आप ठंड में जैकेट में। ठंड है, सच्ची में ठंड है। मैं ठंडे पानी से नहाया। मैं सोच रहा हूं मैं यहां पर ठंडा पानी रख दूं, जो लोग सोए हैं और उनके ऊपर डाल दे, चलेगा क्या? ओके, चलिए। मुझे थोड़ा डर लगता है कि जब मैं वचन को प्रचार करूं तो लोगों का माइंड यहां वहां ना हो। देखो इतना पैसा खर्च हुआ है, मेहनत लगी है, बहुत सारे नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। यू नो वेरी वेल, टीम को एक करना कोई मजाक नहीं होता आजकल। सो अगर हमने इतना कुछ किया और आपने वचन ही नहीं सुना तो क्या फायदा? ठीक है, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बहुत साल पहले इज़राइल को एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। हिज नेम वॉज किंग सॉल। अब जानते हैं उससे पहले एक वाक्य हुआ है बाइबल के अंदर। बाइबल कहती है खुदा का जो संदूक था, जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था, वो चुरा लिया गया था। उस बॉक्स में, वो बॉक्स रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति को। और वो जो न्यायों के समय में बाइबल बताती है कि वो जो संदूक था वो ले लिया गया। आप सभी जानते हैं जजेस के बाद जो किताब आती है वो आती है शमूएल। और जब शमूएल आता है तो बाइबल बताती है कि इज़राइल के लोगों ने उससे कहा हमें राजा चाहिए, किंग चाहिए। और शमूएल ने प्रभु से कहा प्रभु वो किंग मांग रहे हैं, राजा मांग रहे हैं। प्रभु ने कहा ठीक है, वो मांग रहे हैं तो दे दे। बाइबल कहती है उसने एक राजा नियुक्त किया जिसका नाम था शाऊल। और आप सभी जानते हैं शाऊल अपनी सेवकाई में असफल साबित हुआ। उसका एक कारण यह था कि जो उसे परमेश्वर कहता था वो उससे न करके अपने ही हिसाब से चलता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, शाऊल ने कभी व्यभिचार नहीं किया था, न उसने कभी चोरी की थी, न उसने कोई बड़ा गुनाह किया था। आपको पता है वो बाइबल का एक ऐसा इकलौता व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ इसीलिए खो दिया क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम करता था। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु आपने हमें बाइबल क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने तरीकों से जिंदगी जीना छोड़ दे। आपके तरीके करप्ट हैं, आपके तरीके गलत हैं, आपके तरीके जो है वो सही नहीं है। जब लोग प्यार में पड़ते हैं ना, कई बाजू वाले को प्यार में पड़ते हैं, हाँ उनको समझाओगे ना ये सब फालतूपन है, ये सब निकलो, तो हमेशा कुछ लोग बोलते हैं मेरा वाला अलग है। मैं रिसेंटली किसको समझा रहा था, एक हमारे चर्च के एक बहुत इनोसेंट गर्ल है, अच्छी बच्ची है वो हमारी कलीसिया की। तो वो कहां जॉब करने के लिए गई, तो वहां पर उसका अटैचमेंट हो गया। तो फिर मुझे बता रही थी भैया मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या करूं मतलब, बाहर निकल।
मैंने कहा तुझे पता है हम विश्वासियों का अविश्वासियों से कोई नाता नहीं है इस विषय में, मेरा वाला अलग है। सी, इसे कहते हैं अपने तरीके। कई अपने तरीके, अगर अपने ही तरीके अपनाने थे तो फिर प्रभु ने वचन क्यों दिया? बाइबल बताती है मनुष्य के मार्ग उसकी दृष्टि में सीधे दिखाई पड़ते हैं, परंतु अंत में उसे मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको सीधे लगेंगे पर वो उतने सीधे हैं नहीं। एक बार मुझे किसी भाई ने कहा, आप हमारे लिए मेडिक्लेम बेचेंगे? मैंने कहा ओके, बेचूंगा। उनको पता है मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत सारे। मैंने कहा ठीक है, मैं बेचूंगा। जैसे मैंने हां कहा, मैं वहां से अशांत हो गया। मैंने प्रभु से बात की, मैंने कहा प्रभु मैंने क्या किया जो मेरे अंदर शांति नहीं है? मुझे प्रभु ने कहा सुबह से लेकर रात तक अब तू लोगों को कन्विंस करेगा कि तुम बीमार पड़ने वाले हो, मेडिक्लेम ले लो, और शाम को तू प्रचार करेगा यीशु तुम्हें चंगा करता है। यह काम हमारे लिए है। मैंने उसी समय उनको कॉल करके बोला अंकल मैं नहीं बेचूंगा। सारी शांति लौट आई। बहुत सारे काम हमारे लिए नहीं है। कल अगर आपको कोई आके कह दे बियर शॉप खोलो, तुम थोड़ी पी रहे हो, तुम तो बेच रहे हो, क्या कहोगे आप? हम बेच सकते? कई अपने बाजू वाले को सब काम हमारे लिए नहीं है। प्लीज बोलिए बाजू वाले को, सब काम आपके लिए नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए। जब लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर मैं ये काम करूं, वो काम करूं, वो काम करूं, ये काम करूं, मैं उनको एक ही काम करने के लिए बोलता हूं, वो करो जिसमें आपको न झूठ बोलना पड़े न गाली देनी पड़े। फिर बोलते हैं ये लोग कि फिर तो कोई काम बचा ही नहीं। ऐसा कैसे नहीं बचा? बहुत सारे काम हैं। आप विश्वास कीजिए मैंने कभी अपने बिजनेस में गाली नहीं निकाली। अगर मैं चीटिंग करता ना, मेरे पास बहुत पैसा होता आज, पर मेरे पास अपनी कार भी नहीं है। आप बिलीव करो या ना करो, मेरे पास अपनी कार भी नहीं है। मैं 2 व्हीलर पे घूमता हूं। मैं चीटिंग करता, मैं बहुत कमा सकता था, मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, मैं भी बहुत कुछ, मेरे पास भी मतलब। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मुझे खुदा ने जो दिया है मैं उसमें खुश हूं। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। मुझे लगता है मेरे साथ परमेश्वर है, यही मेरी ट्रू ब्लेसिंग है। इट इज माई ब्लेसिंग बिकॉज द लॉर्ड इज विथ मी। और मैं बहुत बार फील भी करता हूं वो खुश है। ही इज हैप्पी विथ मी। हालेलुया, बोलो हमारे प्रभु यीशु की। आप जानते हो जब परमेश्वर का वचन कहता है जब संदूक जो था वो चला गया और शाऊल उसके बाद राजा बना, आप जानते होंगे शाऊल के असफल होने के बाद बाइबल कहती है जो नेक्स्ट किंग बना वो दाऊद था। और आप जानते हैं जब दाऊद राजा बना तो दाऊद ने अपनी सेवकाई में पहला काम क्या किया? उसने कहा चलो संदूक वापस लाएंगे। व्हाट अ मैन! उसने सबसे पहले कहा हम परमेश्वर के संदूक को वापस लेके आएंगे। और लिखा है उन दिनों में संदूक एक जगह पे पड़ा हुआ था, और जब वो लोग वहां से आ रहे थे, पता है वहां पर क्या हुआ? मैं आपको इस चीज को समझाना चाहता हूं। बाइबल बताती है जब वो लोग वापस आ रहे थे और संदूक बैलगाड़ी पर था, और लिखा है बैलों ने ठोकर खाई और उस संदूक को उज्जा ने थाम लिया, और वचन कहता है उज्जा उसी समय मर गया। अब मैं यहां पर कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। आप जानते हो उज्जा क्यों मरा? उसका कारण क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं यही रीजन है आज बहुत से जो लोग हैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे हैं। दिस इज द रीजन, ये कारण है आज का।
प्रभु का जो संदूक था ना, वो स्पीकर की तरह ही समझिए, इतना बड़ा सा था, और उसके ना 4 डंडे होते थे, और वो जो डंडे होते ना, वो बाबुल की लकड़ी के बने रहते थे। परमेश्वर ने हमेशा कहा था कि जो लेवी लोग होंगे ना, वो भी संदूक को नहीं टच करेंगे, वो बाबुल के डंडों को लेकर हमेशा उस बॉक्स को कैरी करेंगे। लेकिन उजा को देखिए, जो लेवियों के वंश का भी नहीं है, डंडे तो छोड़ो, उसने सीधा संदूक को टच किया और वो उसी समय मर गया। आप जानते हो उजा की मौत क्यों हुई? सिर्फ एक कारण से, ओनली वन रीजन। उजा इसीलिए मरा क्योंकि उजा ने परमेश्वर की लिखी हुई बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज जो लोग हैं खुदा में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि रोज रोज वही वही बातें सुनते सुनते हर एक को लगता है ये तो मुझे पता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो उसमें बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ओ, ये तो मुझे पता है। अभी भी अगर मैं आपके सामने ये खोलता ना, पहले मत्ती 11:28 खोलो, ए बोझ से दबे लोगो मेरे पास आओ, आप में से आधे लोगों के मुंह ऐसे हो जाते। ये तो पता है मुझे। सर आपको पता है, पर क्या आपको यह पता है कि उसमें अंदर कैसे जाते हैं? यहां पर लिखा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप में से 50% से ज्यादा लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज तक प्रभु को अपने बोझ नहीं दी, पर आप खुश हो क्योंकि आपको उसकी मीनिंग पता है खाली। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने सचमुच परमेश्वर को अपने बोझ दिए हैं? मुझे बताइए। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं? जरा हाथ उठाइए, ऑनेस्टली उठाइए। मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूं। ओके, चलो अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका भी आंसर प्रॉपरली देना। आप में से कितने लोग हैं जो परेशान भी रहते हैं? ये देखो, बोझ भी देके रखे हैं और परेशान भी। कैसे दिए हैं बोझ, मुझे बताओ फिर। मैंने बोझ भी दिए हैं और मैं परेशान भी हूं। मैं आपको बताता हूं हमने अपने बोझ कैसे देख के रखे हैं। बदर आप ऊपर आइए, जल्दी आ जाइए। मैं आपको दिखाता हूं हमने अपने बोझ प्रभु को कैसे दिए। ये देखो, ये मेरी दुआ है। हाँ, इधर ही खड़े रहिए, मुझे देखिए ऐसे। हाँ ऐसे। मैं 2 मिनट के लिए इनको प्रभु बनाता हूं और मैं सूरज प्रेमानी। ये मेरी दुआ। पढ़ो। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु मुझे नौकरी चाहिए। प्रभु मैं दुआ करता हूं। आओ बहनों की भी एक दुआ डाल देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं मेरी सांस को सुधार। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, ये वो ये सारी दुआएं, भैया थोड़ा आगे आ जाती है, ये सारी दुआएं मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, पकड़ी। प्रभु मैं आपको देता हूं यीशु के नाम में। लीजिए भैया, लीजिए लीजिए प्रभु। प्रभु आप ले लीजिए, प्रभु ले लीजिए, प्रभु आप ले लीजिए, ले लीजिए, खींचो, ले लीजिए प्रभु। प्रभु लीजिए ना, प्रभु लीजिए। ऐसे फट जाएगा यार। लीजिए, सब आपके पास ही है, कुछ नहीं देते, खाली बकबक चालू है। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं मेरी ये सारी प्रॉब्लम से आप लीजिए। लीजिए प्रभु, लीजिए ना प्रभु, लीजिए ना प्रभु। लेते क्यों नहीं? प्रभु बोले, एक मिनट छोड़ो, एक मिनट। प्रभु बोलेगा देता नहीं और बोलता लेता नहीं है, लेता नहीं है। आजकल यही चालू है बहुतों के साथ। ये मेरी दुआ देखो, मेरी दुआ की हालत क्या हो गई। मैं सुबह सुबह प्रेस करवा के आया था। ये मेरी दुआ। आइए भैया फिर से पकड़ते हैं। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मेरी सांस को सुधार, मुझे पैसे दे, मुझे आशीष दे। आज वसूली पे जा रहा हूं, मारने की जरूरत न पड़े किसी को, दया कर। ये सारी दुआएं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु मैं ये सारी आपको देता हूं। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए, दे रहा हूं मैं। सिर्फ बकबक चालू है। 50% ज्यादा लोग यहां पर ऐसे हैं। आपको पता है देने का मतलब क्या होता है? छोड़िए एक मिनट भी,
आगे ये, प्रभु मैं यीशु के नाम में अपनी सारी प्रॉब्लम आपको देता हूं। तो है ही नहीं। जिस चीज के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया है, वही चीज आपने खुदा को दी है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। जिस चीज के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया है, वही चीज। बोझ से दबे हुए लोगों, मैं आपको बाइबल का सबसे टफ वर्ड बताऊं जिसको बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, इंक्लूडिंग मी। सबसे कठिन वर्ड, और मेरे ख्याल से वो आपको मुंह जुबानी भी है। चलिए एक साथ बोलेंगे, फिलिप्पियों 4:4, प्रभु में मैं तुमसे कितने लोग सदा रहते, बोलो, रटा तो हुआ है? आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो कह सकते हैं मैं 24 घंटे 7 दिन खुश रहता हूं? कहां गए आपके हाथ? घर पे रख के आए आप लोग? इसलिए यीशु ने कहा मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत से जो लोग हैं वो मेरी बातों को समझेंगे, लेकिन बहुत ही हैं, कम हैं जो सकरे दरवाजे में प्रवेश करेंगे। वेरी फ्यू। बहुत सारे लोग खुश हैं, क्यों? मुझे वचन का अर्थ पता है। वेरी नाइस। क्या आप उसमें गए हैं? क्या आप ये कह सकते हैं यस ब्रदर, आई एम फॉलोइंग दिस 100%? आप जानते हो उज्जा क्यों मरा? उज्जा डाय क्यों हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए लूत की पत्नी क्यों जम गई? मुझे बताइए आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाला गया? मुझे बताइए यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड क्यों किया? सबका एक ही प्रॉब्लम था, दे नेवर टुक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सीरियसली। उन लोगों ने खुदा के कलाम को गंभीरता से नहीं लिया। आप याद रखिए, नाश होना एक फल है, फाउंडेशन पता है क्या है? वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली न लेना। मेरा एक दोस्त है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो अभी नहीं है, वो अभी वो खत्म हो गया बेचारा। जब उसने अपने बिजनेस की ओपनिंग करवाई ना, तो उसने मुझे बुलाया दुआ के लिए। और जब मैंने उसके शॉप पे जाके दुआ करी, मैंने उसको एक बात कही। मैंने कहा शॉप पे टीवी मत रख, वर्कर काम नहीं करेंगे, सारा दिन टीवी में लगे रहेंगे, तेरे काम में डिले होगा। उससे बोला नहीं यार, बगैर बगैर टीवी। मैंने कहा तेरे को क्या करना क्या है टीवी का? बोला नहीं मुझे टीवी चाहिए रहती है। मुझे खुदा ने क्लियरली कहा इसको बोल टीवी निकाले। ऐसे मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं हूं, जब तक मुझे परमेश्वर नहीं कहता मैं चुप रहता हूं, भले लोग मुझे आत्मिक न समझे, आई एम ओके। आपको पता है 1 साल के बाद उसे मुझे फिर से बुलाया, बोला शॉप पे बहुत चोरियां हो रही है, हिसाब नहीं मिल रहा है, माल निकलता जा रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मैंने उससे कहा विजय टीवी निकाल। जब फाइनली उससे अपना टीवी निकाल दिया, ट्रस्ट मी, सारे लोग काम करने लग गए और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन 3 महीने में वो नहीं रह पाया। एक्चुअली वो क्रिकेट का बहुत फैन है, उसको आईपीएल ये वो सब देखना है, सब जैसे आपको पता होगा, बहुत कुछ ज्यादा ही लोग, कुछ इन दिनों में क्रेज बुखार आ जाता है लोगों को। फाइनली 1 साल पहले उससे अपना बिजनेस बंद कर दिया। 35 लाख रुपए लड़के पे कर्जा है आज, कैसे चुकाएगा? अब घर बैठा हुआ है, डिप्रेस है, गालियां खा रहा है अपने बाप की। हमेशा कहता हूं, अगर कोई आपको कोई एडवाइस देता है, जब खुदा आपसे वचन के द्वारा बात करता है, टेक सीरियसली। अभी आप देखिए यहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, स्कूल तक सब ठीक रहते हैं, जब कॉलेज जाते हैं और जब वो देखते हैं कि हमारे दोस्त कैसे हैं, आहिस्ते आहिस्ते वो उनसे प्रेरणा पाते हैं। फिर उनके कपड़े पहनने के तरीके,
या तो जब वो देखते हैं कि इसको इतने राइट्स हैं घर में, मुझे मम्मी इतना अलाउ नहीं करती, तब रिबेल करना। मेरे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, उन्होंने मुझे एक बार अपने बेटे से मिलाया, 12-13 साल का है, और सडनली चेंज हो गया। बोला ब्रदर समझ में नहीं आता है, ये बहुत रूड हो गया है, हम स्कूल भी गए थे और हम थोड़ा इंक्वायरी भी करके आए, ये कर क्या रहा है। तब मैं उस बच्चे को साइड में ले गया, मैंने उसको बोला बेबी क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है। नो, मम्मी करती है ऐसा, और उसकी मम्मी कुछ नहीं करती है। एक्चुअली उसको एक फ्रेंड मिला है, और वो उसका दोस्त है ना, वो एकदम आउट ऑफ ट्रैक चलता है, उसके थ्रू वो भी ऐसा बन गया। देखिए इन दिनों में क्या हो रहा है। ये तो बात सच है, क्रिश्चियनिटी अब पहले जैसी नहीं रही है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। बहुत बार तो हम देखते हैं कि प्यार सिर्फ लफ्जों में ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर बदलो तो अच्छे अच्छे लोगों के बिहेवियर्स बाहर आ जाते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सीरियसली। आज जो वचन यहां से आ रहा है उसे सीरियसली लीजिए। न उजा की तरह बनिए, न लूत की पत्नी की तरह बनिए, न आदम की तरह बनिए, न यहूदा इस्करियोती के लिए पढ़िए। मैं चाहता हूं हम सब यीशु के लिए, यीशु की तरह बने, जो खुदा के हर कलाम को पूरा करता था। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? अभी तक कितने लोगों ने समझा उजा क्यों मरा? जस्ट वन थिंग, जो लिखा था उसको उससे सीरियसली नहीं लिया। आपको पता है आज मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? बिलीव मी, अभी तक भी वर्ड स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है आज का वर्ड आपसे कुछ डिमांड करेगा, और अगर आप वो नहीं दे पाएंगे तो जस्ट आपके पास उस चीज का नॉलेज होगा, पर उस चीज की रियलिटी नहीं होगी आपके पास। मैं हमेशा जब बाइबल को पढ़ता हूं, जब मैं देखता हूं यहां पर कुछ ऐसा लिखा है जो मेरे पास नहीं है, मैं उसी समय बाइबल बंद करके 5-10 मिनट दुआ करता हूं, स्वर्गीय पिता, मैं सिर्फ ज्ञान के लिए बाइबल नहीं पढ़ना चाहता कि ये उसके पास था, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। आइए मेरे साथ खोलिए, हम अपने स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, और सब ध्यान दें। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 2 किंग्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजाओं की किताब। दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय, चैप्टर 4। और आज की प्रीचिंग में मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए कुछ चाबियां भी दे देता हूं आपको, कि खुदा ने हमारी मिनिस्ट्री को कैसे ग्रो किया। 2 किंग्स उसका चैप्टर 4, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 अध्याय का 4 वचन। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। मैं 3 गिन रहा हूं, आप भी सब अपने अपने बाइबल से पढ़ लीजिए। 1 2 3। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं 9 इयर्स से मिनिस्ट्री में हूं, लेकिन मैं सिर्फ 5 सालों से आई एम इन अ पास्टरल मिनिस्ट्री। मैं 24 आवर, अब मैं जो फुल टाइम वर्कर हूं, मैं सिर्फ 5 साल से हूं। 2018 में परमेश्वर ने मेरा ऑर्डिनेशन किया, अब 23 चल रहा है, और मैं मिनिस्ट्री में एक लंबे अरसे से हूं, बट
पास्टरल मिनिस्ट्री में मैं सिर्फ 5 साल से हूं। इससे पहले आई वॉज अ एवेंजलिस्ट। मैं एक गॉस्पेल प्रीच करता था डोर टू डोर, जहां जहां से मुझे इनविटेशंस मिलते थे। और मैंने अपना पहला आउटरीच जो है वो पंजाब से किया था, नवाशहर से। और मैं थैंक यू। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, छोटी सी बात बता। खुदा मेरा गवाह है, मैंने कभी भी चर्च बिल्ड करने की कोशिश नहीं की थी। मैं कभी लोगों को मिन्नतें नहीं करता था कि आप मेरे चर्च में आइए। और आज भी अगर आप मेरे संडे की प्रीचिंग को सुनिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रचार सुनने के बाद पता नहीं इसके चर्च में लोग रुकते कैसे। लेकिन बिलीव मी, हर संडे मैं लोगों को पहले से अधिक देखता हूं अपने कलीसिया के अंदर। मैं बीते 5 सालों में 3 जगहें बदल चुका हूं। आप देखते होंगे जो मेरा पुराना वीडियो है उसमें ब्राउन कलर के कर्टन्स होते थे। वो आरकेटी कॉलेज होता था, उसके बिल्कुल पास में एक जगह होती थी जहां मैं प्रीच करता था। फिर वो जगह हमने छोड़ दी और फिर आपने देखा होगा कि हम एक और प्लेस पे आए जहां पर एक ब्राउन कलर की शीट होती थी बीच में। वो हमारी सेकंड चर्च थी। लेकिन अब आप जहां पर देख रहे हो वहां पर एक ब्लैक कलर का कर्टन रहता है। एक्चुअली वो एक वेडिंग हॉल है। 5 साल में मुझे 3 जगहें बदलनी पड़ी सिर्फ इस वास्ते क्योंकि क्राउड बढ़ता गया। और आप माने या ना माने, अब हम चौथी प्लेस ढूंढ रहे हैं। ये खुदा का फजल है, हमारी परमेश्वर के अनुग्रह से हर सभा में हमारे पास 550 से 600 लोग वर्ड ऑफ गॉड सुनने के लिए आते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मिनिस्ट्री करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कभी चर्च बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की। मैं कभी लोगों के पास नहीं गया ये बोलने के लिए कि प्लीज ज्वाइन अवर चर्च। मैंने सिर्फ एक काम किया और आप बिलीव करिए, मैं आज तक वहीं खड़ा हूं और मैं यही करता हूं और मैं यही करता रहूंगा। मैंने सिर्फ एक काम किया और वो काम था, मैंने हर दिन नींद और खाने से दोस्ती तोड़कर मैं खुदा के पास बैठा और मैंने उससे कहा मुझे अपनी आत्मा से भर। और जब मैं आत्मा से भर गया और जब मैंने उसके बाद मैंने प्रीचिंग की, मैंने अपनी आंखों से जिंदगियां बदलते हुए देखी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट लीव द स्पिरिट ऑफ द रिलिम ऑफ द स्पिरिट। आज बहुत से जो लोग हैं ना, मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, वो सबको हरा सकते हैं पर उनके लिए खुद को हराना बहुत डिफिकल्ट है। यीशु ने नहीं कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो शैतान को हराए पहले। नो, उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो सबसे पहले स्वयं का इनकार करे। आप याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन डेविल बाद में है, पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो 24 घंटे आपके साथ रहता है और वो आपका शरीर है, योर फ्लैश। इसको सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, सेल्फीज निकालना, ऑनर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बिलीव मी। इसीलिए यीशु ने कहा अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को हराना सीखो। आज आप बहुत लोग देखते रहेंगे, इवन मैं कल भी यहां पर देख रहा था, कुछ लोग मीटिंग ऐसे बैठ के सुन रहे थे जैसे वो थिएटर में टीवी मूवी देख रहे हैं कि यहां पर मैं बसंती हूं और मैं